हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज हम करने वाले हैं कार्यपत्रक, है ना। जो 9th क्लास का ब्रिज कोर्स की बुक है ना, उसका चैप्टर नंबर 1 पाठ का नाम है सूरज का ब्याह। वो अगर आपने कविता नहीं पढ़ी रामधारी सिंह दिनकर की तो आप जरूर पढ़ें, ठीक है। बहुत अच्छी कविता है। चलिए बच्चों, सबसे पहले कार्यपत्रक 1 पे अगर आप आते हैं तो पहले आप अपनी बुक लेकर बैठ जाएँ, ठीक है, और उसके अनुसार भरते जाएँ। ये जो है श्रुत लेख लिखना है ना। श्रुत लेख मतलब होता है जो शिक्षक आपको बोले, है ना, वो वाला लेख। तो प्लीज़ अपने शिक्षक के अनुसार इसको भरें, ठीक है। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए आप, ठीक है। तो यदि आपको फिर भी अगर नहीं इसमें समझ में आ रहा है कि क्या करना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, तो मैं आपको वहाँ लिख कर दूंगा, ठीक है। दूसरे कार्यपत्रक में जो है आपको करना है अपनी पसंद की कविता लिखें। तो मैंने लिखा है इधर, फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, सीख हवा की झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, ठीक है। आप भी इस कविता को लिख सकते हैं। इसके बाद कार्यपत्रक 3 में आपको तत्सम और तद्भव अलग अलग करना है। देखो बच्चों, इस तरह से आपको श्रृंखला में दिख रहा है। सबसे पहले तद्भव, हाथ सपना मिट्टी, भीत चांद मोर, साग गोरा, कान हिरण मछली, ये सब आपके तत्भव हैं। और तत्सम है हस्त स्वप्न मृतिका, भित्ति चंद्र समुद्र, श्रृंखला साख हस्ती और विद। देखो बच्चों, क्या होता है कि वे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों उठा लिए जाते हैं, ज्यों के त्यों उठा लिए जाते हैं, याद रखना, किसमें, हिंदी में उपयोग किया जाता है उनका, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम बोलते हैं तत्सम शब्द, ठीक है। जैसे हस्त को, हस्त एक संस्कृत शब्द है ना, उसको हम हिंदी में भी यूज कर लेते हैं, तो इसलिए इसको यह जो है तत्सम शब्द कहा जाता है, ठीक है। और हम अब आपको क्या दिया गया, देखिए बच्चों, अब कार्यपत्रक 4 में आपको राइमिंग वर्ड दिए गए, समान तुकबंदी वाले शब्द, ठीक है। तो कहर का है नहर, कान का मान, रात का बात, मकान का दुकान, अपना सपना, सात हाथ, तारा नारा, बिटिया घटिया, खिला दिला, छिला किला, सजाएगी गाएगी झमीला अकेला, ठीक है। कार्यपत्रक 5 में आपको कविता में आए नए जो शब्द हैं उनका आंसर लिखना है, अर्थ लिखना है, हिंदी वर्ड, ठीक है। अफवाह का है उड़ती हुई खबर, ठीक है। मोर यानी होता है मुकुट, जो शादियों के समय पर दूल्हे द्वारा मोर बांधी जाती है सिर पर। विमल का निर्मल, ऊषा का भूर, सुहाग का सौभाग्य, विपट का वृक्ष, मंडप छाया हुआ, बितान का विस्तार, विस्तार है ना, फैला हुआ। पांत पांत मतलब कतार, लाइन। वृद्ध मतलब बूढ़ा, बंधनवार मतलब होती है झालर, ठीक है। जलचर मतलब जलीय जीव, विपद मतलब विपत्ति, प्रचंड मतलब उग्र, खातिर मतलब खातिरदारी, ठीक है, आओ भगत। कंवारा मतलब अविवाहित, ताप यानी आँच, वंशहीन मतलब निसंतान, झमेला यानी झगड़ा, और झटपट मतलब फटाफट, ठीक है। इसको आप इजीली इसको नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अगले कार्यपत्रक पे। अगला कार्यपत्रक है कार्यपत्रक 6। इसमें आपको जो कविता दी गई है इसको, काव्यांश को आपको पढ़ना है। इसके बाद नीचे जो आंसर दिए गए हैं उनको आपको टिक करना है। देखो इसके अनुसार आप टिक कर सकते हैं। देखो पहला है, हकीकत में किस्मत किसी कहती हैं, तो इसका है चौथरा, मेहनत, ठीक है। जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर है साहसी, पहला। सच्ची खुशी का हकदार कौन होता है, तो इसका आंसर है चौथरा, दुख सहने वाला। किसका अंधकार मिटाना है, तो इसका आंसर है तीसरा, निराशा का। पांचवा क्वेश्चन है, किसी छोड़ने पर किस्मत बनती है, तो इसका आंसर है पहला का, भाग्य की दुहाई। और आंसर नंबर लास्ट बट नॉट लीस्ट छठवां है, जो रुक गया मिट गया उसका क्या हो गया, इसका गा जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, नामो निशान, उसका नामो निशान मिट जाता है बच्चों, ठीक है। अगला क्या है, अगला है आपका, चित्र देखकर अपने सरल शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। आपको चित्र में पिंजरा दिख रहा है, खुले वातावरण में पक्षी, पिंजरे में पक्षी दिख रहा है, तो पक्षियों पर मैंने एक जो आर्टिकल लिखा है अनुच्छेद, वो भी आप लिख। देखो इस चित्र के माध्यम से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि स्वतंत्रता हम सबका अधिकार है, सबका, फिर चाहे वो जीव जंतु और पशु पक्षी ही क्यों ना हो। हमें पक्षियों को अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए पिंजरों में कैद नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार हम परतंत्र नहीं रह सकते, उसी प्रकार यह बात सब पर लागू होती है, क्योंकि स्वतंत्रता सबसे बड़ा सुख है, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं अगले कार्यपत्रक पे। अगला कार्यपत्रक है कार्यपत्रक 8। आज सुबह से उठकर आपने क्या क्या किया उसके बारे में लिखें। तो देखो बच्चों, वीडियो की क्वालिटी थोड़ी इंक्रीज कर लें और इससे आपको क्लियर देखिए, फिर आप इसीलिए नोट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करते हैं। जल्दी आपका कार्यपत्रक दूसरा, यानी चैप्टर जो दूसरा है ना, मेजबानी, वो क्या है वो मैं आपको जल्दी करूँगा, ठीक है। देखो, तो सुबह से आपने क्या क्या किया, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि आज सुबह मैं 5 बजे जागा, फिर व्यायाम किया और नहा धोकर नाश्ता किया। इसके बाद विद्यालय पहुंचा, वहां सरस्वती माता की प्रार्थना की और कक्षा में प्रवेश किया। कक्षा में 12 बजे तक अध्ययन करने के बाद मध्याह्न भोजन किया। इसके बाद 4 बजे तक विद्यालय की छुट्टी हुई और हम घर आ गए।
घर आकर अपना गृह कार्य किया, थोड़ा खेला, टीवी देखी और खाना खाया, फिर सोने से पहले स्वाध्ययन किया, फिर सो गया। इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप गाइस कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगला चैप्टर है आपका मिज़बान, तो वो भी हम आपको जल्दी प्रोवाइड कराएंगे। लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। टेक केयर।